दोस्तों नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, है ना मेरे प्यारे बच्चों। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे, बेहतरीन होंगे, जानदार होंगे। अच्छा, पेट की क्लासें आज मिल रही हैं आपको, कल भी मिला था। आप ये देखेंगे आज पेट के हमने कहा था दूसरी क्लास में आपको क्वेश्चंस कराए देंगे। किस टाइप के क्वेश्चन आपके पेट में आते हैं, डेसिमल से या फ्रैक्शन से, किस टाइप के आपके सवाल बनते हैं, उन्हें देखना बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले क्लास में आपने पूरी की पूरी थ्योरी पढ़ा था मेरे भाई। इस क्लास में हम पूरा का पूरा क्वेश्चंस लेंगे, है ना, और बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ अपनी चीजों को स्टार्ट करेंगे। दूसरी चीज, अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ना ज्वाइन किया हो, चैनल को ना सब्सक्राइब किया हो, फटाफट सब कर लो, क्योंकि सारी की सारी क्लासें बेहतरीन ढंग से आपको मिल रही हैं, है ना। तो मेरे भैया, अगर तुम चाहोगे तो बदल जाएगा जमाना, है ना। अगर तुम चाहोगे तो बदल जाएगा जमाना, और नौकरी पा गए तो आ जाएगा दीवाना, है ना। चलो मेरे भैया, चलते हैं, हम शुरू करते हैं आज की क्लास। सवाल बोला गया है, पहला सवाल देखिए, 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर ज्ञात कीजिए। अब मेरी बात सुनिए, पहले 2/3 दिया गया, 3/4 दिया गया है मेरे भैया, 4/5 दिया गया है, और दिया गया है 5/6। अभी पूछा है कि इसमें सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न का डिफरेंस, अंतर ज्ञात करना है। तो आप कैसे करोगे जरा सोचना कि पहले देखो, सबका क्या हर और अंश और हर का डिफरेंस सेम है कि नहीं है। बोल सर 2 3 का डिफरेंस 1 3 4 का 1, 4 5 का 1, 5 6 का 1। तो अगर किसी भिन्न का अंश और हर का डिफरेंस अगर सब में सेम है, तो सबसे बड़ी संख्या वाली भिन्न ही सबसे बड़ी भिन्न, तथा सबसे छोटी संख्या वाली भिन्न ही सबसे छोटी भिन्न होती है। तो आपने देखा कि सबसे बड़ी भिन्न आपके पास क्या है मेरे बच्चों? सबसे बड़ी भिन्न क्या है? 5/6, और सबसे छोटी क्या है? 2/3। तो सबसे बड़ी क्या है? 5/6, और सबसे छोटी क्या है? 2/3। इनका क्या पूछा था? अंतर पूछा था ना मेरे भैया। अगर अंतर पूछा था तो अंतर जरा निकालो। कैसे? 6 और 3 का एलसीएम होता है 6, 6 1 कम 6, 1 पंचे क्या होगा? 5, 3 दूनी 6, 2 दूनी कितना होता है? 4। अगर 5 से 4 घटाओगे तो 1 आएगा, बटे में कितना आएगा? 6। तो इनका अंतर कितना आ गया? 1/6। क्या ऑप्शन है कहीं पे? बोलोगे यस सर, ऑप्शन नंबर ये वाला सी वाला क्या है? 1/6 दिया गया है ना। 1 में क्या दिया गया है? 6 दिया गया। बात क्लियर हो गई सारे बच्चों को? फिर से सुनिएगा, पहले तो आपने ये देख लिया कि इसमें छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न है कौन सी, और जैसे ये देखा तुरंत दोनों को घटा दिया, आपने क्या पा गए? 1/6 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, एक चीज हम और आपको बताते हैं। मान लो ये हो गया, मान लो आपको मेरे भैया अगर ये नहीं समझ आता सर ये छोटी बड़ी भिन्न, मान लो यहां संख्या को दूसरी होती, फिर कैसे निकालते? आप तिरछा गुणा कर दिया करो, जैसे ये 4 और ऐसे, तो 4 दूनी क्या होता? 8, और 3 त्रिका क्या होता? 9। इन दोनों करो 5 25, और 6 कितना हो जाएगा? 24। तो ये बताओ सबसे बड़ा नंबर कौन है? 25 ना। तो सबसे बड़ी भिन्न 25 है, और सबसे छोटी भिन्न क्या है? 2/3। सबसे छोटा नंबर क्या है? 8। तो मतलब ये कोई भी भिन्न, जैसे तुमको दे दिया मान लो 1/3, 3/5, मान लो दे दिया यहाँ 7/11, 9/17, ऐसे दे दिया। तो सोचो सबसे बड़ी भिन्न सबसे छोटी भिन्न कैसे निकालना, कैसे निकालोगे? बोले सर 3 त्रिका 9 होता है, 5 1 5, 11 9 99, और 17 7 क्या होता है? 119 होता है। तो अगर तुम ये चीजें देखे तो 17 सबसे बड़ा संख्या 7/11, सबसे बड़ी भिन्न, सबसे छोटी 5 है, तो कितना? 1 में क्या हो गया? 3 हो गया। इस प्रकार से तुम्हारा क्या आएगा? आंसर आएगा। बात क्लियर है? चलो, अब बात क्लियर है तो दूसरा क्वेश्चन कीजिएगा आप लोग। निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? सबसे छोटी भिन्न बताना है ना। क्वेश्चन विजुअल हो रहा होगा पूरा आप लोगों को। सबसे छोटी भिन्न बताना है ना, सबसे छोटी भिन्न बताना है भैया, सारे बच्चों को सबसे छोटी भिन्न बताना है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही जानदार सवाल है। सबसे छोटी भिन्न बताना है।
1/10, 1/100, 9/1000। देखो ये लिखा है 1/10, 9 में क्या है, सॉरी 1 में क्या है 100, तीसरा है 9/1000, चौथा है इस 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो क्या बचा, और 5 से कटेगा तो 5 से 100 कटेगा, भाई कितना आएगा 1/, काटना जानते हो ना। जैसे देखो अगर तुम्हें नहीं काटना आता है तो पहले ये 1000 तो काट सकते हो ना, 500 दूनी 1000, 1/, में कितना आ जाएगा 20, भाई 1/, में 20 हो गया। अब पूछ रहा है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तुम्हें तिरछा गुणा करना बताया था ना मेरे भाई, 10 एकम क्या होगा 10, 100 एकम क्या होगा 100, इसमें क्या होगा 1000 गुणे में एक कितना होगा 1000, यही तो होगा ना भाई 9/1000, और 20 नवैया कितना होता है 180 होता है। जरा बताओ सबसे बड़ी भिन्न कौन सी, क्या ऐसे निकाल पाओगे चीजों को? सारे बच्चे एक बार फिर से ट्राई करें, क्योंकि आपके पास है 1/10, 1 में 1000, फिर लिख दे रहा हूं 1 में 100 है ना, 9 में 1000, और ये आएगा 500, ऐसे लिखोगे 500 में 1000। अगर 10,000, अगर इसको काटोगे तो 5 दुनाई क्या होता है ये, है ना, एक 500 गुणे में तो 1 में कितना आ गया 20। अब यहां पे तुम्हें बताना था कितना आएगा, सवाल का जवाब कौन बच्चा बताएगा? सबसे बड़ी भिन्न पूछा है, सबसे बड़ी भिन्न। देखो 9 में 1000 है, 1 में 20 अगर तुम भाग देते, देखो पहले ये इन्हीं दोनों में से होना है, सबसे अलग अलग चीजें देखो ध्यान से, 1/100, 1/1000 है, 1/10 को भाग दोगे है ना तो ये 0.1 आएगा, अगर 10 से 1 में भाग दिए, इसको 100 से 1 में भाग दोगे तो 0.01 आएगा। देखो जैसे 1 से 100, जैसे ये देखो इधर 100 से आपने अगर 1 में भाग दिया, भाग के तो अब चीजें दिखाते हैं आपको, तो भैया इसमें तो जाएगा नहीं, तो आप क्या बोलोगे सर दशमलव लगाएंगे फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर नहीं जाएगा, फिर इधर भी 0, फिर इधर 100 एक कम क्या हो गया 100, अब चला गया, तो 0.01 इसका मान आया। अब देखिए बात, 9 में 1000 है, अगर 9 को 1000 से तुम भाग देते हो, ध्यान रखिएगा 9 को 1000 से किससे भाग देते हो तो 9 में जाएगा नहीं, तो दशमलव पहले लगाओगे, यहां 0 बढ़ा लोगे, फिर यहां भैया देखो 0 बढ़ा लिया, दशमलव लगा लिया, अब 90 में नहीं जाएगा ना, तो अब क्या करोगे 1 0 यहां, तो 1 0 यहां भी बढ़ा लिए, ये भी बात तुम्हारी भाई 1 0 यहां 0 यहां, 900 में भी नहीं गया, फिर 1 0 बढ़ाया, फिर 1 0 बढ़ाया, अब ये गया 9000 हो गया, तो कितनी बार गया 9 बार, तो ये कितना हो गया कट गया, तो कितना आया जल्दी बताओ कितना आ गया 0.009। तुमसे पूछा सबसे छोटी भिन्न, ध्यान रखना सबसे छोटी भिन्न पूछा है, और अगर 1 का 20 में भाग दोगे, इसको वाले को 1 का 20 में भाग दोगे, 1 का 20 में भाग दोगे, तो भैया 20 1 से जाएगा नहीं, दशमलव लगा दिया आपने, 0 बढ़ाया, दशमलव लगा दिया, 0 बढ़ाया 10 हो गया, नहीं जाएगा, फिर यहां 0 बढ़ाओगे, यहां 0, तो 20 पंचे क्या होता है 100, काट दिया, तो सबसे ज्यादा दशमलव ये आ गया 0.05, सबसे ज्यादा दशमलव संख्या कौन सी दशमलव के बाद 0.09, तो ये सबसे छोटी हो गई ना, तो उसके बाद सबसे बड़ी कौन है ये, उससे छोटी ये, उससे छोटी ये, उससे छोटी ये, सबसे छोटी क्या हो गई ये, किसी बच्चे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना, बात क्लियर है ना, क्योंकि ये देखो इन दोनों का तो क्या है अंत समान है, तो इनको तो निकाल दो, ये तो बड़ी ही होंगी, इन दोनों को अगर तुम वैसे भी देखते, देखो डायरेक्ट तरीके से देखते, क्योंकि इन दोनों का तो अंत समान है, तो भैया इन दोनों को तो बाहर निकाल दो, ये बड़ी ही होंगी, इन दोनों को देखो जरा भैया 1000 गुणे में क्या होगा 1000 गुणे में 1000, 20 नवैया कितना होता है 180, तो अभी आपने निकाला 9/10, ये कितना आ गया आपका 20 नवैया कितना होगा 180 होगा, और 1000 गुणे में 1 कितना होगा 1000, तो भैया 180 और 1000 में छोटा कौन सा है, एक 180 है तो छोटा है, तो ये भी आपकी बात क्लियर हो गई ना, ठीक है। चलो अब अगली सवाल करते हैं, अब अगले सवाल करते हैं, इस सवाल को देखिएगा आप लोग, निम्नलिखित में अनुपातों को घटते क्रम में लगाएं और कौन सी संख्या आखिरी होगी ये बताएं, जल्दी सारे बच्चे बताएं, देखते हैं किसका आंसर आता है सबसे पहले, सबसे कौन सी संख्या सबसे आखिरी होगी, अब तुम ये बताओ, पहले सब तुम ले लो जरा,
सबसे बड़ा कौन है? 17 बड़ा है कि 21? 17 21 बड़ा है ना दोनों तरफ, तो बोलोगे सर पहले नंबर पे तो ये आएगा सबसे बड़ा। फिर उससे बड़ा कौन है? ये है ना, तो दूसरे नंबर पे आएगा। तीसरे नंबर पे ये बड़ा है, फिर तीसरे, चौथे पे कौन आएगा? सबसे छोटू, छोटू लाल सबसे पीछे है, तो छोटू लाल सबसे आखिरी वाला बताना है और कहां? घटते क्रम में लगाना है। मेरे भाई 2:3, 2:3 सबसे छोटा हुआ ना, तो ऑप्शन नंबर कहां दिख रहा है? ये दिख रहा है। मुस्कुराते रहो, उत्तर लगाते रहो, हसरी हरी का नाम लेते रहो, है ना? बात क्लियर है? चले अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना भैया? कुछ करना नहीं था, केवल देखने में सवाल खतरनाक था। सबसे बड़ी संख्या देखो ये है, फिर ये है, ये पहले ये है, फिर ये है, फिर उसके बाद ये है। सबसे छोटा तो ये पप्पू है ना, तो पप्पू को उत्तर लगाना और आगे बढ़ना। चलो एक अगला सवाल। चैनल को अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए तो कसम है तुमको तुम्हारे मोहब्बत की, जरूर कर लेना, ठीक है ना? हाँ, निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना मतलब घटते क्रम में। और मेरे भाई तुम देखो, है क्या तुम्हारे पास? 5 बटे में क्या है? 6, 3 बटे में 7, अलग अलग वैल्यू दिया है। 5 बटे में 6, 3 बटे में 7, फिर क्या है आपके पास? 8 बटे 9 और 3 बटे 14। जल्दी से एक बार बता दीजिए क्या आएगा उत्तर, जल्दी से एक बार बता दीजिए। अभी हमने तुमको तिरछा गुणा करना सिखाया था, जल्दी से बता दीजिए किस बच्चे का आएगा सबसे पहले। क्या तुम गुणा कर सकते हो क्या तिरछा? 6 3 का कितना होता है? 18, 7 5 में कितना होता है? 35, 9 3 का क्या होता है? 27, 14 8 सबसे बड़ा आ गया। 14 8 112 होता है ना, 14 7 98, 14 8 112 भैया, सबसे बड़ा आ गया। तो अब बताओ सबसे बड़ा कौन सा है? 8 बटा 9 है कि नहीं है? फिर क्या है भैया तुम बता दो। फिर 112 के बाद बड़ा कौन है? 35 है, तो 35 करना है 5 बटे 6। फिर उसके बाद कौन है? ये भैया 27 है, 3 बटे में 14। उसके बाद क्या है? 3 बटे में 7। क्या इसमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ये वाला है ना, ये थोड़ा आगे पीछे होगा, यही है, ठीक है ना? तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1। मेरी बात क्लियर हुई सारे बच्चों को? कितना हो जाएगा? 3 बटे में 8 बटे 9, 5 देखो 8 बटे 9, 3 बटे 14 है ही नहीं कहीं पे, तो 2 तो आपके आ गए, तुरंत उठा के, ज्यादा तुम्हें करना है, 2 मिल गया बस उठा के यही वाला पैटर्न फॉलो हो रहा, सही हो जाएगा। मतलब यहां से चीजें तुम कर सकते हो। और एक चीज बताओ, तुमसे सबसे बड़ी भिन्न पूछता, सबसे बड़ी भिन्न होनी कितनी है? तुम बता देते यार, सबसे बड़ी भिन्न कितना है? बताओ जल्दी, सबसे बड़ी भिन्न क्या होगा? तुम बोलते सर सबसे बड़ी भिन्न 8 बटे 9 की, कुछ भी पूछा। तो अगर तुम ये तिरछा गुणा करने वाला, मेरा कहने का मतलब है तरीका लगा लेते हो, तो तुम्हारा उत्तर आ जाएगा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर एक चीज कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर 3 बटे 7 और 3 बटे 14 में क्या बड़ा लगाए? 3 बटे 7 3 बटे 14 भैया, ये 7 छोटी वैल्यू है और 14 बड़ी वैल्यू, 7 का ही गुणनखंड है, इसलिए 3 3 सेम है ना, दोनों का हर, दोनों का हर सेम है। देखो जब हमने पिछली क्लास में सिखाया था, जैसे यही सवाल था, अभी मैं बताता हूं फिर से, रुको। 5 बटे 6 था, 3 बटे 7 था और 8 बटे 9 है, 3 बटे 14 है। मैं तुमको सिखाता हूं, पिछले में क्लास में बताया भी था। 7 5 35 आया था, 6 3 का 18 आया था, 9 3 27 आया था, 14 8 112 आया था। सबसे बड़ा 8 बटे 9 हो गया तुम्हारे पास। उसके बाद कितना हो गया तुम्हारे पास? 35, 5 बटे 6। अब मामला बचा कि भैया हम 3 बटे 7 को लगाए, 3 बटे 14, क्योंकि देखो दोनों का अंश समान है, और जब अंश समान होता है दो संख्याओं का, दो से अधिक संख्याओं का, तो जब से छोटी वैल्यू होती है वो सबसे बड़ी वैल्यू होती है। पिछले सवाल में 15 बार चिल्ला चिल्ला के बताया था पिछली क्लास में। तो 3 बटा 7 होगा, उसके बाद 3 बटा 14 होगा। अगर यहीं पे अंश अलग होता तब मामला क्या हो जाता? अलग हो जाता। तो बात क्लियर है, ये वाला ऑप्शन क्या हो गया? उत्तर। बट वैसे 2 निकल गया था, यहीं से तुम बता सकते सर यही होगा, लेकिन तुम्हें समझाया था पिछली क्लास में, इस क्वेश्चन में भी हम वो चीजें तुम्हें समझा दिए, ठीक है ना? अब अगला क्वेश्चन करिए। ये क्वेश्चन कौन सा है भैया? चलो एक सेकेंड, क्वेश्चन कहाँ गया भाई? ये तो हो गया है ना। अब ये क्वेश्चन कीजिएगा आप लोग, है ना? करिए क्वेश्चन।
दो भिन्न संख्याओं का योग 9/10 है, यदि इनमें से एक भिन्न 8/9 है तो दूसरी भिन्न संख्या क्या होगी? दो भिन्न संख्या, कोई भी भिन्न संख्या, मान लो कुछ भी x दिया है और y दिया है, इनका योग 9 क्या है 10 है। अब मेरी बात सुनो, जिसमें एक अभिन्न 8/9 दे दिया गया, तो पहली मान लो x का मान 8/9 और y निकालना है आपको, बराबर 9 क्या है 10। अब तुम बताओ, ये y बराबर हम लिखते हैं तो इधर 9/10 तो था ही, और 8/9 उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 10 9 का तो 90, 10 9 90, 9 9 81, माइनस 9 धम्मा 90, 10 8 क्या होता है 80। तो मेरे भैया 81 से 1 80 जाएगा, 1 में क्या हो गया? 90 हो गया मेरे भाई। 1/90 ऑप्शन नंबर बी आ गया आपका उत्तर। देखो हमने टिक भी लगाया था, इसीलिए इसमें क्या किया था, आपको हटा दिया था, जिसे तुम चोरी से देखो नहीं, चोरी चोरी छुपके छुपके प्यार किया जाता है ना। चलो, तो ये क्या आ गया? 1/90 क्या हो गया? आपका मोहब्बत वाला आंसर हो गया। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 5/12 और 12/5 का योग कितना है? 5/12 और 12/5 का योग कितना है ना? 5/12 मेरे भैया और 12/5 का योग पूछा है। चलो एलसीएम ले लो 12 और 5 का, 12 पंचे कितना हो जाएगा? 60 है ना। अब एलसीएम 60, 12 पंचे 60, 25 हो गया, और 5 से 12, 12 बरहिए में 100 कितना हो गया? 44। मेरी बात सुनना ध्यान से, 12 पंचे 60, 12 बरहिए में 144, 144 से 25 जोड़िए जरा, 105 जोड़े 149, और 20 50 20 70, 169/60, 169/60। देखो कौन सा है? आपका ऑप्शन नंबर डी है। आइए आपका इंतजार था, है ना। तो क्वेश्चन भी क्या हुआ मेरे भाई? आ गया। बोलो बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एकदम तुम्हारा मामला, मैं पिछली क्लास में हर एक चीज समझा चुका हूं, और इस सवाल में इसमें क्या हो, क्वेश्चनों की मैं क्या लगा दूंगा? झड़ी लगा दूंगा। 0.275 प्लस 0.569 माइनस 0.336 का हल ज्ञात कीजिए। अब सुनना, इसको जोड़ते कैसे हम? जोड़ने में गलती कोई बच्चा नहीं करेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 0 पॉइंट लिखा है 275, 275। अब बात सुनिए, 0.275 लिखा आपने, और इसमें जोड़ना कितना है मेरे भाई? 0.569। चलो पहले जोड़ना बाद में घटाना, परेशान मत होना। 9 5 कितना होता है? 14, 14 के 4 हासिल कितना है? 1। 7 6 कितना होता है? 13, और 1 हासिल आया है, हो जाएगा 14 के 4 हासिल आया 1, 5 2 7 7 1 कितना हो गया? 8, और यहां 0। अब इसमें से यही 0.336 अब घटाओ, 0.336 अब घटाया जाएगा, तो यहां तो 4 से घटेगा नहीं, एक उधार ले जाओ, 14, 14 में से 6 गया, 8 बचेगा, क्योंकि 8 6 14 होता है। यहां 14 था, फिर यहां उधार ले गए तो 13 बचा, 13 में से भाई यहां 3 हो गया, 3 हो गया, 3 में से 3 जाएगा कितना? 0, है ना। अब क्या होगा? यहां कितना बचेगा जरा बताओ? 8 है ना, 8 में से 3 जाएगा, 5 बचेगा ना, तो 0.508। ये देखो ऑप्शन नंबर सी, गोला करो ऑप्शन नंबर सी, क्या आया? 0.508 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। बात क्लियर है ना। बॉडमास का रूल लगाना, पहले घटा के जोड़ना नहीं। बॉडमास का रूल क्या कहता है? बॉडमास पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन मतलब भाग, फिर मल्टीप्लिकेशन गुणा, फिर एडिशन जोड़, फिर सब्ट्रैक्शन घटाओ। तो जोड़ के बाद घटाओ का नंबर आता है, इसलिए पहले जोड़ फिर घटाओ। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप। 0.5 गुणे 0.4 को हल कीजिए। 0.5 गुणे 0.4। अब देखो मेरी बात, गुणा कैसे? 0.05 है और 0.4 है, ये दिक्कत कर दिया, तो कोई बात नहीं, तुम लिखो पहले। 4 पंचे कितना होता है? 20, 20 के हासिल 2 आया, 4 जीरोयम 0, तो हासिल तो लिखा ही जाएगा, और 4 जीरोयम 0, तो भैया 0 पॉइंट कितना आ गया? और दशमलव कितने अंकों के बाद लगेगा जल्दी बताओ? मैक्सिमम 2 अंकों के बाद है, 2 अंक के बाद लगा भी है वैसे भी, ठीक है ना। तो भैया 0 पॉइंट तुम्हारे पास क्या बचा? 2। क्या 0.2 है ऑप्शन में? हाँ है, 0.2 है ऑप्शन में, ठीक है ना, ये 0.2। तो भैया तुम्हारे पास बचा क्या? 0.2 आ गया ना क्वेश्चन। चलिए, किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं?
लेकिन जो बच्चे कहे कि सर 0.2 है, वो क्या कर दिए, लोचा, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया, नीचे से टॉप, क्योंकि वो यहां लगा लिए अपना दिमाग। यही गलती थी, यही गलती थी। कैसे, अब सुनो। बोले सर मैक्सिमम 2 अंक पे 0 लगा दशमलव लगा दिया हमने। यही गलतियां तो नहीं करना मेरे भाई, यही रुको, यही गलती तो नहीं करना है। 5 चौका 20 और 5 चौक 4, भाई 4 जीरो 0 हासिल 2 बचा, और 4 जीरो क्या होता है 0। अब सुनो, दशमलव मेरे भाई 1 2 3 टोटल 3 अंकों पे लगा है, तो 3 अंकों के बाद 1 2 3 अंकों के पहले दशमलव होगी, तो तुम्हारे पास आएगा 0.02। भाई दशमलव के बाद 0, इसका कोई मतलब है नहीं, तो 0.02 कौन सा ऑप्शन है, ये हटाओ जल्दी से और लगाओगे ऑप्शन नंबर बी। बात क्लियर हुई ना, ये 2 अंक वाला दशमलव नहीं देखना, हमें पता था तुम गलत करोगे, इसलिए हम भी फ्लो में बताए, हमें पता क्या क्या गलतियां, और जो गलतियां वहां करते हो वो यहां कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां कोई देखने वाला नहीं। ठीक है, अगला सवाल फिर करके बताओ। किसी दिन के भिन्न को 7 मिनट 12 सेकेंड है, किसी दिन के कितने भिन्न 7 मिनट 12 सेकेंड है। अब ध्यान से देखिएगा, देखो अगर तुम करते हो, ठीक है ना, क्या कि एक दिन में 60 सेकंड होते हैं, 60 मिनट, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, और एक घंटे में कितने सेकंड, 60, सॉरी एक मिनट में कितने होते हैं, 60। तो तुम बताओ, सबसे पहले एक दिन में 24 घंटे, और एक घंटे में 60 मिनट, और एक मिनट में 60 सेकंड। तो अगर तुम गुणा करोगे 60 गुणे 3600 गुणे में 24, ये गुणा करोगे पहले, है ना, तो 4 जीरो 0 आ जाएगा, 4 और 6 24, और 4 3 12 12 2 14, 2 0 0 2 6 12, और 2 3 6 7, जरा जोड़ो 0 0 4 4 2 6 7 कितना 8,64,000, मतलब 8 यहां पे आ गया 8 64 और डबल 0। अब बताओ 8 64 डबल 0 आ गया, 7 मिनट 12 सेकंड, 7 मिनट 12, 7 मिनट, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, बोलोगे सर 60, तो 60 मिनट 7 मिनट में करो कितने में होंगे 7, दूसरा लिखो जरा, यहां ध्यान से देखो, यहां लिखते हैं 7 गुणे में 60 और प्लस 12 सेकंड, तो 7 छंग 42 प्लस 12 420 प्लस 12 400 कितना हो जाएगा 32, 432, तो भाग दे दो, 8 64 डबल 0 भागे 432, तो कितना आ जाएगा, इसको काटोगे, जल्दी से काटो सब लोग, बताओ कितना आएगा मेरे भाइयों, कितना आएगा, इसको काटोगे भैया तो कितना आएगा, सॉरी इसको चाहे ऐसे लिख दो, मतलब 432 बटे में 8 64 भाई डबल 0, क्योंकि ये बोला था ना कि किसी दिन की, इसलिए इसको ऊपर लिखना, तो ये काटोगे तो आएगा 1 बटे में 200, कितना आ गया 200, 1 बटे में 200 ऑप्शन नंबर बी है, जो कि आपका सही उत्तर है। ठीक है ना, एक ऑप्शन नंबर बी है जो कि आपका सही उत्तर है। बात क्लियर है ना, काट पीट लेना है भैया, काटना पीटना सबको है। ये सवाल कर दो जल्दी से फिर, दशमलव प्रणाली में 73 बटे 8 को क्या लिखा जा सकता है, तो 73 बटे 8 को मतलब 8 से 73 में भाग देना है, दशमलव प्रणाली का मतलब यह है, 8 9 क्या होता है 72 होता है, हासिल एक बचा 10, तो दशमलव लगाए और यहां 0 बढ़ाए, 8 एक कम क्या होता है 8, है ना, फिर 2 बचा, 8 दूनी क्या होता है 0 बढ़ाए, 8 दूनी क्या होता है 16 4, फिर 8 पंचे क्या होता 40, कहानी क्या हो गई इसकी खत्म, तो 9.125 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात क्लियर है सारे बच्चों की, कोई बात नहीं, लगाते रहना, मुस्कुराते रहना और ढेर सारा प्यार बरसाते रहना। निम्नलिखित में कौन सी संख्या का मान शांत दशमलव है, शांत दशमलव का मतलब हमने पिछले क्लास में बताया था कि किसी शांत दशमलव का मतलब ये होता है जिसका मान 1 2 3 अंकों के बाद रुक जाए। कैसे, मैं एग्जांपल बताता हूं, जैसे आपको दिया किसी ने, मैं बताता हूं 4 भागे 8, 4 भागे 8 और यहां एक है 1 बटे 3, अब बताओ 3 से 1 में भाग दोगे तो ये आएगा 0.3333333 ऐसे आता रहेगा, लेकिन जब इसमें भाग दोगे तो 0.5, 8 पंचे 40, भाई कट जाएगा, 8 से भाग दोगे अगर 4 में
तो दशमलव जाएगा नहीं, तो जीरो बढ़ा, सॉरी यहाँ क्या था, जीरो, 8 पंचे 40, तो 0.5 आ गया। तो ये क्या हो गया, शांत दशमलव। लेकिन जो ये नहीं रुक रहा, ये क्या हो गया, अशांत दशमलव। तो अब देखना है जरा 45, 9 से 45 को भाग दोगे कट जाएगा, क्योंकि 9 से ये दशमलव लगाओगे तो 90 होगा, 45 दूना 90 कट जाएगा, और यही हो जाएगा शांत दशमलव। जरा 45, जीरो दशमलव यहाँ जीरो बढ़ा है, 45 दूना क्या होता है 90, कहानी खत्म हो गई। तो यही क्या हो गया तुम्हारा शांत दशमलव, यही क्या हो गया तुम्हारा शांत दशमलव। बात क्लियर हो गई। चलो, जो मतलब यहां रुक जाए 1 2 3 अंकों के 4 अंकों के बाद, लेकिन जो ना रुके, ये सब रुकने वाले नहीं, नीचे वाले ये सब बिल्कुल भी रुकने वाले नहीं। 1/6 से किसी भिन्न को घटाने पर 1/13 आता है, वह भिन्न है। क्वेश्चन कैसे लगाओगे, परेशान नहीं होना। 1/6 से किसी भिन्न को, कोई भिन्न है उसको घटाने पर, घटाने का मतलब माइनस, कोई भिन्न होगी एक्स होगी, भाई तुम्हें भिन्न पता नहीं, एक समान लेते हैं, आना चाहिए 1/13। बात क्लियर है ना। अब तुम सुनो, ध्यान से सुनिएगा सारे बच्चे। 1/6 तो तुम्हारे पास था, तो माइनस एक्स, 1/13 ये है, और 1/6 को उधर ले जाओ तो माइनस 1/6 हो जाएगा। 13 छक्का कितना होता है ना, इसका एलसीएम निकालोगे, 13 5 13 छक्का 78, 6 एकम 6 और 13 एकम 13, 6 माइनस 13 कितना हो जाएगा जरा बताना। 6 माइनस 13 7/78, क्या हो जाता है 7/78, माइनस में 7/78, कहीं है ऑप्शन क्या है ऐसा 7/78 है ना, 7/78 तो ये है कहां, और माइनस माइनस में देखो भाई, माइनस एक्स बराबर क्या आ गया, माइनस 7/78, माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, तो 7 में क्या हो गया 78, आपका प्रॉपर आंसर हो गया मेरे प्यारे भाई। क्या हो गया, प्रॉपर आंसर हो गया। बोलो बात समझो, तो क्या घटाए तो एक्स घटा दो, बराबर उधर ले जाके पक्षांतर कर दिया, उत्तर आ गया यार। बात क्लियर है ना। चल ये अगला सवाल करिएगा। नीचे दी गई भिन्नों में से है ना, कौन सी भिन्न 7/12 से बड़ी और 11/6 से छोटी है। इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, एकदम बेहतरीन सा सवाल है, कमेंट बॉक्स में पिन करके बताओगे क्या आएगा सवाल का जवाब। और ऐसी वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, अपने परिवार के साथ जुड़े, यह आपका परिवार है, इसको आगे बढ़ाएं, है ना। बहुत तरीके से चैनल को लाइक करें, शेयर करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें आप लोग, ठीक है ना बच्चों। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।